कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका इंग्लिश विषय पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पे इंग्लिश के पेपर में अच्छे अंक ला सकें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2026। आपके टोटल क्वेश्चन 16 रहने वाले हैं। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लिमेंट्री। दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। सेक्शन ए आता है आपका रीडिंग, जिसमें क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, द ब्राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फार फॉर आइडियाज, इस तरह से दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय। तो आपका यह था प्लांट्स, बी था बर्ड्स और सी था एनिमल्स और डी था फाइल्स। तो आपका यहाँ पर द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बर्ड्स हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है बायोमिमिक्री रेफर्स टू डिजाइन दैट। तो आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है बायोमिमिक्री गिव्स द नेचुरल वर्ल्ड अस आर। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा मेंटर। चौथा आता भाट हैज हेल्पेड सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटर्ड बाय मैन। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये चौथे का आपका यहाँ पर ए राइट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा आपका आता द टू इंस्टेंस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन इन द पैसेज आर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, एयरप्लेन एंड वेलक्रो। ठीक है, इस तरह से जो आपका पहला पैसेज दिया गया था 5 नंबर का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहेगा आपका पैसेज। ठीक है, एन ओल्डर शेपर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको प्लेस तक रीड कर लेना है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। फिर दूसरा था वैन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा, चेंज इनटू हैंडसम यूथ। तीसरा था द शेपर्ड वेंट टू रोम इन आ। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला कोच, डी राइट आंसर। फिर आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है वैन द शेपर्ड रीचड रोम ही। तो आपका इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्लानेड टू मैरी द क्वीन ऑफ। ठीक है, देख लीजिए। फिर आपका पाँचवा था द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी बीप्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, टर्नेड ओल्ड एंड अगली। ठीक है, आपका 5वें का ए राइट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 4 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नाउ, इस तरह से आपका पैसेज दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। जो आपका पैसेज दिया गया है इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं। दूसरा आता है गिव अ सुइटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो चलिए आपका हम क्वेश्चन तीसरे का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का आंसर दिया गया। फिर टाइटल देख लीजिए द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ ऑयल, साथ ही नोट्स भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग। सेक्शन बी आपकी राइटिंग आती है। क्वेश्चन चौथा आता है यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो हमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन दिखा देते हैं। तो ये आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। ठीक है, पूरी आपको याद कर लेनी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अथवा में आता है यूर मोनिका लिविंग एट 810 आस्था परिसर भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडे प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर समर हॉलीडे प्रोग्राम आपको, ठीक है, फ्रेंड को ज्वाइन कराने के लिए इनवाइट करना है। तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो ये आपका रहा लेटर। ठीक है, इस तरह से आपको लेटर लिखना है। 10 आस्था परिसर भोपाल से लेकर मोनिका तक याद करना है। फिर आपका यहाँ प्रश्न 5 देख लेते हैं।
राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड में आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है माई हॉबी पर ऐसे आप कर लेना, ठीक है। अथवा में आता है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। तो हम चलिए आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया ट्रीज आर द बैकबोन से लेकर आपको 1 ट्री तक याद करना है। मैं आपके क्वेश्चन 6 आता है जो कि आपकी पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको 75 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। जो 6वें का आंसर है वो हम वीडियो की लास्ट में बताएंगे। जो आपका इसका पैराग्राफ है 6वें का आंसर वीडियो की लास्ट में देखेंगे। सेक्शन सी आती है ग्रामर, जिसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। एनी 5 आपको 5 करने हैं। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया डोंट मून बाग स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। दूसरा था राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। तीसरा था मंडे कम्स आफ्टर संडे। और चौथा था द बुक इज ऑन द टेबल। और जो 5वां था हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर हो जाएगा। और जो 6वां था फिजिक्स आर नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इस तरह से आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 8 आता है डू इज डायरेक्टेड, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए डू इज डायरेक्टेड एनी 5 आपको 5 करने हैं। पहला आता है ही डिड इज वर्क वेल, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा था ही हैज टेकन टी, इसको आपको चेंज इनटू इंटरोगेटिव में चेंज करना है। और तीसरा दिया गया दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। चौथे वाले को आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। 5वां था ही इज रिच इज नॉट हैप्पी, इसमें आपको एट का प्रयोग करना है। और 6वां था दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, इसको आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो चलिए हम आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, दूसरे का आंसर रहेगा हैज ही टेकन टी। तीसरे का आंसर रहेगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। चौथे का आंसर रहेगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। और 5वें का आंसर रहेगा ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी। और 6वें का आंसर देख लीजिए दे हैड बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग। ये आपके यहाँ पर डू, ठीक है, डू अस डायरेक्टेड का सोल्यूशन दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके सेक्शन डी आती है टेस्ट वर्क। तो टेस्ट वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 नंबर की रहेंगे। पहला आता लेंचो रोट अ लेटर टू, तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा गॉड। फिर दूसरा था हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जो तीसरा था हु हैज रिटेन द पोएम फायर एंड आइस, तो इसका आंसर भी आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। चौथा था वेयर वाज लेंचो हाउस सिट्यूटेड, तो इसका आंसर आपका टॉप ऑफ अ हिल हो जाएगा। अब चलिए आपका 10वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पैसेज दिया गया है तो इसको पूरा पढ़ लेना है। इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका नेल्सन मंडेला हो जाएगा। दूसरा था इन द अबव टेस्ट आई रिपर्स टू, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दूसरे वाले का आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा नेल्सन मंडेला। और तीसरा दिया गया द सेरेमनी टुक प्लेस इन, तो इसका आंसर आपका प्रेटोरिया हो जाएगा, ए राइट आंसर। अब आपका बी आता जो कि पोयम दी गई ही यार्स द लास्ट बॉयज नाइट, ठीक है, पूरी आपको रीड कर लेनी है। हम चलिए आप इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका आर्ट टाइगर इन द जू हो जाएगा। दूसरा था व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो इसका आंसर आपका स्टार्स हो जाएगा। तीसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द बर्ड ब्रिलियंट का अपोजिट लिखना है, तो ब्रिलियंट का अपोजिट डल हो जाएगा। अब चलिए आपका क्वेश्चन 11 आता है जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। एनी 6 क्वेश्चन करने हैं। पहला था भाट डिड लंच होप फॉर, दूसरा था भाट कॉम्प्लेट द यंग स्कूल टू फाइनली प्लाई, और तीसरा था भाट वेट द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर स्ट्रेंगली। चौथा था भाट डिड अन्य बांट टू कीप अ डायरी। 5वां था भाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। 6वां था भा इज कॉर्क कॉम्पार्ड टू हेवन, और 7वां था भाट डिड मिज डू टू द बॉक्स। तो चलिए हम जो आपके 6 क्वेश्चन दिए गए इनके हम आंसर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो ये आपके पहले वाले का आंसर है, लेंचो से लेकर आपको हार्वेस्ट तक याद करना है। दूसरा आपको हिज से लेकर फ्लाई तक याद करना है। तीसरा आपको यहाँ पर सी से लेकर नाइट तक याद करना है। चौथा आपको अन्य वांटेड से लेकर फीलिंग्स तक याद करना है। 5वां आपको द एल्डर्स से लेकर ब्रीड तक याद करना है। और 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 7वें का आंसर देख लीजिए। 7 में से आपको 6 याद करने हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 2 क्वेश्चन करने हैं।
तो 12वीं के पहले वाले का आंसर देख लीजिए, डस्ट से लेकर हैप्पी तक याद करना, दूसरा आपको द ट्री से लेकर लॉन्ग तक याद करना और तीसरा आपको द बॉल से लेकर फॉरएवर तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 3 में से आपको 2 करने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ए आपका ही बात से लेकर आपको याद करना है, फिर दूसरा आपको अनिल बात से लेकर हिम तक याद करना है, तीसरा आपको सी टोल्ड से लेकर नाइट तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, बैंकिंग वाज कॉन्सिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एंड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज एक्सप्लेन, अथवा में दिया गया हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो चलिए आपके 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इन ट्रेडिशनल से लेकर आपको प्रोस पर यस तक याद करना है और दूसरा आप देख लीजिए मंडेला अथवा वाले का आंसर मंडेला से लेकर आपको अफ्रीका तक याद करना है। फिर आपका 15वां प्रश्न आता है जिसमें इन इज थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, अथवा में आता है सेंटर राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम अमंडा, अमंडा पर आपको सेंटर आइडिया लिखना है। तो ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 15वें का अथवा का आंसर रहेगा जिसमें आपको अमंडा पर सेंटर आइडिया लिखनी थी। फिर 16वें प्रश्न देख लीजिए, 16वें का अथवा देख लीजिए, हमें इनके आंसर दिखा देते हैं आपको। 16वें का आंसर सी से लेकर आपको सर्जरी तक याद करना है और अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। तो इस तरह से जो आपके इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।